हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैलेंडर की जो शॉर्ट ट्रिक है वो किस तरह से है। यानी दोस्तों, हमें क्या करना है कि एग्जाम के अंदर जो इस टाइप के क्वेश्चन दिए होते हैं कि 26 जनवरी 1950 को क्या बार है, इसकी जगह कुछ भी लिखा आ सकता है। यानी 5 जनवरी 1947, 1650 कुछ भी आ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम कम समय में किस तरह से कर सकते हैं। ज़्यादा आपको कोड याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम ही जो कोड है वो याद रखने हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इसकी जो ट्रिक है वो क्या है। यानी सबसे पहले क्या दी गई है, तारीख दी गई है। ये तारीख दी गई है, उसके बाद में प्लस लगाना है। उसके बाद में क्या करना है, जनवरी, यानी ये क्या है, महीना है, तो इसको माह लिखेंगे। उसके बाद में क्या दिया गया है, सन, इसको हम शताब्दी बोल सकते हैं। तो ये क्या है, 19 है, 1950 है, यानी 1900 क्या है, शताब्दी है, ये शताब्दी। उसके बाद में प्लस लगाना है। उसके बाद में क्या दिया गया है, वर्ष दिया गया है, यानी 1950 है, 47 है, तो ये क्या है, 50 क्या है, वर्ष है, ये वर्ष लिख दिया। उसके बाद में आपको लिखना है एक अधिवर्ष, अधिवर्ष, ये अधिवर्ष लिख दिया। उसके बट्टा में आपको लगाना है, एक वीक के अंदर कितने बार होते हैं, 7 बार होते हैं, तो ये 7 लगा दिया। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक रहेगी। इसके माध्यम से हम इसका जो बार है वो निकालेंगे। तो हमें क्या करना होगा, महीने का कोड निकालना होगा। महीने के कोड निकालने के लिए आपको एक संख्या याद रखनी है, 14, 40, 25, 03, 61, 46। ओके, ये संख्या आपको याद रखनी है। ये है साधारण वर्ष के लिए। लीप वर्ष के लिए क्या याद रखना है आपको, 14 की जगह 03, यानी 03, 40, 25, 03, 61, 46 याद रखना है। आपको जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में पता नहीं है तो आप हमारा पिछला जो वीडियो है उसके बारे में, जो कैलेंडर के बेसिक नॉलेज है उसके बारे में बनाया गया है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर हम यही बता रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 को क्या बार है। अदरवाइज कोई भी संख्या जो महीना और तारीख सन दी गई हो तो उसका भी हम वार है वो कम समय में निकाल सकते हैं। महीने का जो कोड है वो आपको बता दिया। शताब्दी कोड है, ये किस तरह से निकालना है। यानी शताब्दी क्या है, 1900 है, तो 1900 के अंदर हमें क्या करना है, 400 का भाग देना है। अगर यहाँ पर 1700, 1600 कुछ भी है तो हमें क्या करना है, 400 का भाग देना है। 1900 के अंदर हम 400 का भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा, 4 चौक 16, यानी 1600, और 1600 1900 में घटेंगे तो 300 शेषफल बचेगा। यानी 300 शेषफल है। 300 शेषफल के जगह हमें क्या यूज करना है, शून्य यूज करना है। अगर यहाँ पर दोस्तों 1800 हो, 1800, तो शेषफल कितना बचेगा, 200 बचेगा। 200 की जगह हमें क्या यूज करना है, दो कोड है वो यूज करना है। अगर यहाँ पर 1700 हो, 1700 के अंदर हम 400 का भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा, 100 शेषफल आएगा। अगर 100 शेषफल है तो हमें 4 यूज करना है। अगर यहाँ पर 1600 दिया है, मान लीजिए 1600 दिया है, तो इसके अंदर पूरा पूरा भाग जाएगा, शेषफल शून्य रहेगा। शून्य शेषफल है तो हमें क्या यूज करना है, 6 यूज करना है। यानी इसकी जो ट्रिक है वो आप याद रख सकते हैं किस तरह से है। यानी 300 अगर शेषफल है तो हमें क्या करना है, 0 जो शताब्दी कोड है उसकी जगह यूज करना है 0। उसके बाद में 200 अगर शेषफल है तो हमें 2 यूज करना है। 100 शेषफल है तो हमें 4 यूज करना है। अगर शेषफल शून्य है तो हमें क्या यूज करना है, 6 यूज करना है। ओके, 2, 4, 6, यानी ये इस तरह से चलता रहेगा। उसके बाद में 0 के बाद में यानी 1500 लेंगे हम, 1500 करेंगे तो 300 शेषफल वापस आ जाएगा और ये चलता रहेगा 0, 2, 4, 6, 0, 2, 4, 6। इस तरह से हम नीचे चलेंगे, 1500, 1400, 1300, हिसाब
2460246 इस तरह से चलता रहेगा शताब्दी कोड। उसके बाद में वर्ष दिया गया है, वर्ष है 1950, यानी वर्ष कौन सा है 50 का, तो वर्ष की जगह 50 लगा देंगे। अधिवर्ष निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो ये 50 दिया गया है, जो वर्ष दिया गया है उसके अंदर हमें 4 का भाग देना है। ये 50 और इसके अंदर 4 का भाग देने के बाद जो पॉइंट लगा होगा, मान लीजिए 50 के अंदर 4 का भाग है, वो पॉइंटों के अंदर जाता है, लेकिन हमें पॉइंट वाली संख्या है वो काउंट नहीं करनी है। तो 50 के अंदर 4 का भाग देंगे तो 12 चौक 48, यानी 12 बार रहता है। उसके बाद में पॉइंट आएंगे, हमें पॉइंटों से हैं वो कोई लेना देना नहीं है, हमें 12 ही यूज करने हैं। अब देखिए 26 जनवरी 1950 का किस तरह से निकालेंगे। तारीख क्या है 26 प्लस महीना है वो कौन सा है, जनवरी है। जनवरी का कोड क्या है, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने का कोड है। 14, 40, 25, 03, 61, 46। उसके बाद जनवरी का जो कोड है वो है दोस्तों 1, ये 1 लिख दिया। शताब्दी कोड है वो क्या है 1900 है। 1900 के अंदर 400 को भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 300 आएगा, और 300 की जगह हमें क्या यूज करना है, शून्य यूज करना है, तो ये शून्य यूज कर लिया। वर्ष कौन सा है 1950 है, तो हमें 50 लगाना है। अधिवर्ष क्या है, 50 के अंदर 4 का भाग देंगे, जो पूरा पूरा भाग जाएगा पॉइंटों से पहले, तो 12 बार जाएगा 4 का भाग 50 के अंदर, तो ये 12 लिख दिया। उसके बट्टा में क्या करना है 7 करना है, इनको जोड़ना है। इनको जोड़ना है वो किस तरह से जोड़ना है देख लीजिए। 2, 1, 3 और 6, 9, ये 9, 1 और 5 6 और 6 और 2 8, ये 8 लिख दिया, बट्टा में 7। 89 के अंदर हम 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 एक कम 7, बच गया 1 और 7 दुआ 14, ये 2 बार गया। अब 19 बच गया, ओके। 19 से हमें क्या करना है, 14 है वो घटा लेना है, तो कितना शेषफल आएगा 5 शेषफल आएगा, यानी 5 शेषफल आएगा। 5 जो शेषफल है ये हमें बार है वो मिल गया, यानी 5 शेषफल का मतलब क्या है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये जो 7 बार है इनका कोड है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 0। तो शेषफल 5 है, इसका मतलब कौन से में है, थर्सडे, यानी गुरुवार। तो 26 जनवरी 1950 को क्या बार होगा, गुरुवार। इसको अब कम समय में है, मान लीजिए कोई भी अदरवाइज कोई भी तारीख दी है, महीना दिया है, वर्ष दिया गया है, तो उसका कम समय में किस तरह से निकाल सकते हैं, यानी स्पीड से किस तरह से निकालना है। तो आपको ये कोड हैं वो याद रखने होंगे। आगे मान लीजिए कोई भी तारीख दी गई है, किसी का बर्थडे है, तो उसका हमें बार निकालना है, तो किस तरह से निकाल सकते हैं। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है, ये संख्या याद रखनी है, ये शताब्दी कोड याद रखना है, और ये सप्ताह का ये सिंपल है, ये आपको याद रखना है। अब मान लीजिए इसकी जगह कोई और लिखा है, किसी का बर्थडे लिखा है, मान लीजिए 15 अगस्त है, 15 अगस्त 1947 है, इसका हमें बार निकालना है। तो स्पीड से निकालेंगे किस तरह से, देख लीजिए। तारीख है वो कितनी है, 15 है, 15 प्लस महीने का कोड क्या है, अगस्त है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त का 3 लगा दिया, प्लस शताब्दी का कोड क्या है 1900 है, इसका मतलब 1900 के अंदर क्या है 300 शेषफल है, शेषफल जो कोड है वो क्या है 0। वर्ष क्या है 47, अधिवर्ष क्या होगा 47 के अंदर 4 का भाग देना है।
एक बार गया फिर एक बार गया, यानी 11 लेना है हमें, बट्टा में 7 कर देना है। 15 और 3 18, और 18 और 11 कितना हो गए 29, 29 और 47 ये हो गए 16, और 6 और 1 7, यानी 76/7। इसे 76 के अंदर हम 7 का भाग देंगे, 7 1 का 7, बच गए शेष फल क्या बच गया 6 बच गया। 6 किस में है फ्राइडे यानी शुक्रवार। तो 15 अगस्त 1947 को क्या बार होगा शुक्रवार। यह कम समय में निकल गया। अब मान लीजिए अदरवाइज कोई भी संख्या दी गई है हमें, यह तो था 1900 का। अब मान लीजिए कोई भी आपके मन में भी डाउट होगा कि 1900 का ही क्यों निकाले। यहाँ पर मान लीजिए 5 अप्रैल 1605 है। ओके 1605 है, इसका हमें बार निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है तारीख लिखनी है। तारीख, महीने का कोड है वो क्या है अप्रैल है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अप्रैल का क्या है 0, प्लस शताब्दी का जो कोड है वो 1600 है। अगर 1600 के अंदर क्या है 6, प्लस वर्ष क्या है 5, प्लस अधिवर्ष क्या होगा 5 के अंदर 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। यह हो गया 1 बार, और बट्टा में 7, 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 के अंदर 7 का भाग देंगे तो 7 × 14, और शेष फल कितना बचेगा 3। शेष फल 3 है, इसका मतलब 3 किस में है संडे मंडे ट्यूसडे यानी मंगलवार को। तो 5 अप्रैल 1605 को क्या बार होगा मंगलवार। दोस्तों ये ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ है वो भी शेयर जरूर कर दें, क्योंकि इस ट्रिक के माध्यम से हम एग्जाम के अंदर है वो कम समय में क्वेश्चन को है वो कर सकते हैं। ज़्यादा कोई आपको कोड याद रखने की जरूरत नहीं है, ये कोड दिए गए हैं सिंपल कोड है, ये आपको याद रखने हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।